दोस्तों हम बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। कहने का मतलब जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है, जब हमारा कोई मेटल है वो मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, कहने का मतलब है तो वो सॉलिडिफिकेशन होगा, तो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर और डिस्टेंस डायग्राम। यानी जो हमारा कोई मटेरियल है वो हमारा क्या लिक्विड स्टेट में है या फिर हम कह सकते हैं मोल्टन स्टेट में है। अगर वो सॉलिडिफिकेशन होगा, जब अपना अपना इनिशियल स्ट्रक्चर लाएगा, तो उसको जो हम डायग्राम को देखेंगे कि हमारा किस तरीके से चेंजेस होता है, और उसको हम समझेंगे टेम्परेचर और डिस्टेंस डायग्राम से। जैसा कि ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है जिसमें हमारा टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, और हमने एक्स एक्सिस पे डिनोट किया हुआ है, ये हमारा क्या कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। कहने का मतलब जो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, तो हमारा जो डिस्टेंस भी चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल है किस तरीके से लिक्विड में सॉलिड में चेंज होता है और अपनी इनिशियल स्टेट को फॉर्मेशन करता है, उसके बारे में बात करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कास्टिंग से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा कास्टिंग में ऐसा प्रोसेस सेम होता है। तो हम बात करते हैं किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जो भी हमारा मटेरियल है जो हमारा लिक्विड से सॉलिड में आएगा, तो वो मेनली 3 चीजों पर दोस्तों डिपेंड करता है। पहली चीज होती है कास्टिंग मटेरियल, कि जो मटेरियल की कास्टिंग कर रहे हैं वो हमारा मटेरियल किसका है, किस तरीके का है, उसका टेम्परेचर क्या है, इसमें कितना टेम्परेचर वियर कर सकता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी मटेरियल की हमें पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। फिर आता है मोल्ड। जो हम मोल्ड यूज कर रहे हैं वो हमारा मोल्ड किस टाइप का है, उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये 3 जो मेन फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर और डायग्राम और डिस्टेंस पे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर हमें कैसे बनना है। फिर हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है प्रोसेस पैरामीटर, कि उसका प्रोसेस पैरामीटर क्या है, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट करती हैं टेम्परेचर और डिस्टेंस डायग्राम पे। अब देखो इसे दोस्तों में पढ़ना क्यों जरूरी है। जो हमारा हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, इस ग्राफ को हमें पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो अगर हमारा कोई मटेरियल है, अगर हमने क्या किया, उसे मोल्टन स्टेट पे है, हमने क्या किया, उसे तुरंत ठंडा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसमें क्रैकिंग आ जाएगी, या फिर सकता है स्लैग फॉर्मेशन हो जाए, होल हो जाएगा, तो बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। इसलिए हमें ये पैरामीटर को पढ़ना चाहिए। या फिर हमें नहीं पता टेम्परेचर कितना है, उसका श्रिंकेज कितना है, हमें बनाना है 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का, और हमने बन गया 98 सेंटीमीटर का, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर करती हैं। तो बात करते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ का चेंजेस होता है। सब ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब देखो पहला हमारा मटेरियल क्या है, मोल्टन स्टेट में है, यानी मतलब मटेरियल है वो लिक्विड स्टेट में अभी है। इस तरीके से ग्राफ को पढ़ेंगे, फिर एक बार मैं इधर से भी आपको समझा दूंगा। अभी हमारा मटेरियल क्या है, जो हमारी स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में है। जब वो लिक्विड स्टेट में होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। हम क्या करते हैं, जो हमारा कोप और ड्रैग होता है, जो हम स्ट्रक्चर को यहाँ बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, उस मोल्टन मेटल का जिसका हमें स्ट्रक्चर पैटर्न बनाना होता है, इसमें हम इंटर करते हैं। तो सपोज मैंने मान लिया मोल्टन मेटल को हमने क्या किया, इसमें इंटर किया। जब मोल्टन मेटल इसमें जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करता है। जब वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है उस लाइन में, उस बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे वो अपने मोल्ड में वो मतलब स्ट्रक्चर को चेंज करने लगता है। यानी कह सकते हैं कि जो इसका फॉर्मेशन होता है वो 4 स्टेज में होता है, एक लिक्विड, सॉलिड, मोल्ड और एयर। देखो ये क्या है, फिर मोल्ड है और हमारा क्या, एयर है। आप अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, आपने अगर ये लेयर की बात करें, सरफेस की, आपने देखा हो कोई हम पानी जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या अंदर का पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। अब ये जो परत रहती है, जो मेटल की परत रहती है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, वो क्या होता है, अगर बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होता है, एयर से कनेक्ट होता है, तो फिर क्या ड्रॉपलेट बन जाते हैं। लेकिन जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है वो नियर एयर के बराबर रहता है और धीरे धीरे अंदर का चेंज होता रहता है। तो वही चीजें यहाँ भी बताई गई है। हमारा लिक्विड स्टेट में फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में आता है। फिर एक तरीके से जो इसकी मोल्ड की प्रॉपर्टी रहती है वो अपनी इनिशियल प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है। फिर वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब वो ठंडा होने लगता है बहुत सारा, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आता है। क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा, सॉलिड बना, सॉलिड हो गया, फिर मोल्ड होगा, फिर क्या होगा, अपने एयर के कांटेक्ट में आएगा। जो इनिशियल टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। यानी जो मटेरियल है सॉलिड तो हो गया, मोल्ड भी हो गया, बन गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एयर के रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहा है वही हमारा कहलाता है टेम्परेचर और डिस्टेंस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा किस तरीके से टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
अब देखो ये जो लेयर बताई गई है ये यहाँ ये शो करता है कि हमारा जो मोल्ड है वो क्या हो रहा है, इनके उनके बीच में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। यहाँ मोल्ड और एयर जो हमारा चेंज हो रहा है वो कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है। इस स्टेज को हम कहते हैं कि हमारा जो डेल्टा टी है एट मेटल और एयर इंटरफेस को शो कर रहा है। अब हमारा क्या है, यहाँ सॉलिड है और ये हमारा मोल्ड है, ये मटेरियल है, तो यहाँ जो शो कर रहा है वो मेटल मोल्ड इंटरफेस को दिखा रहा है। कहने का मतलब सॉलिड हुआ, फिर क्या हुआ, एक तरीके से कॉन्स्टेंटली क्या हुआ है वो अपनी मोल्ड की इनिशियल मोल्ड की पोजीशन पे आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ और कूलिंग हुई, फिर हम क्या करते हैं उसको रूम के टेम्परेचर पे रखते हैं। तो इस तरीके से हम दोस्तों समझ सकते हैं कि हमारा हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ग्राफ किस तरीके से शो करता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।